आदि नहीं जाने, उनको जन्म लीला कौन सब कैसे क्या बात है। भगवान गीता में बताया जदा जदा ही धर्मग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म परित्राणं कारुणां विनाशाय दुष्कृतां विनाशाय दुष्कृतां श्रीराम जुगे जुगे संभावे जुगे जुगे। श्रीराम ऐसे भगवान जब देखते धर्म का ग्लानि, अधर्म ग्लानि मतलब होता है धर्म में बहुत ज़्यादा जब परेशानी आ जाता है पृथ्वी तल में जीवन माने दानव राक्षस का ज़्यादा प्रभाव असुर को प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उस समय वो लोग अत्याचार करते हैं भक्त लोग के ऊपर, जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर अत्याचार होने से भगवान उनके लिए जुगे जुगे युग 4 युग होते हैं, सत्य त्रेता दापर और कलियुग। सत्य का बाद दापर आना चाहिए, लेकिन अहला का कारण से सत्य का पारी त्रेता आते हुए उसके बाद दापर युग आया। त्रेता युग में रामचंद्र प्रभु का आविर्भाव हुआ। अभी रामचंद्र जैसे ब्रह्मा जी अपना प्रार्थना में ब्रह्मा जी अपना प्रार्थना में एक प्रार्थना किया था, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर जे परम कृष्ण अनादि सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ईश्वर जो कृष्ण उसी का रामचंद्र कृष्ण ही रामचंद्र रूपे अवतार ले लिया। बहुत कारण से रामचंद्र अवतार हुआ था, विशेष करके रावण को ध्वंस करने के लिए, मारने के लिए। पृथ्वी में जितना अधर्म का धरित्री माता जब प्रार्थना किया है तो ब्रह्मा जी वो प्रार्थना भगवान को पास जब पहुंचाया, भगवान कहते हैं हमको पता है जगत में क्या हो रहा है, हम जल्दी अभी दशरथ महाराज अयोध्या में हमारा जन्म लीला होएगी। तो आज ही रोजकर रामनवमी तिथि जिस दिन कृष्ण रामचंद्र राजा होने का और रामचंद्र का जन्म तिथि भी आज का दिन है। रामचंद्र जब लंका से लौट के आया इसी दिन, और रामचंद्र का राज्याभिषेक भी रामनवमी में हुआ था। तो रामनवमी हमारा लोग कृष्ण भक्त राधा कृष्ण एकनिष्ठ भक्त होने से भी हम लोग रामनवमी उत्सव क्यों मनाते हैं। गुरु हमारा गुरुवर्ग कहते हैं भाई राम का चरित्र क्या है। भक्त होने को पहले तो चरित्र बनाना चाहिए। राम पुरुषोत्तम 3 पुरुषोत्तम होते हैं, जैसे रामचंद्र को कहा गया लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को कहा गया लीला पुरुषोत्तम, और महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु को कहा गया प्रेम पुरुषोत्तम। मर्यादा क्या है, संसार में कैसे मर्यादा रहना चाहिए। राम का चरित्र देखिए, कैसे पिता का अपना कोई माता से तो उनको कोई संबंध नहीं था, उनका पिता का जो वर देना चाहिए उनके लिए उनको जो वनवास भेजा गया है, तो रामचंद्र को एक्सेप्ट किया है। कैसे पिता का प्रति कर्तव्य कैसे देखा जाता है, राम परिवार में देखा जाता है भरत महाराज का कैसे चरित्र, लक्ष्मण को कैसे चरित्र, और सीता देवी का कैसे चरित्र। कोई कहता है अभी ये युग में सीता का पूर्ण अत्याचार किया गया है, कोई बिना दोष में उनको वन में भेजा गया, लेकिन नहीं। गुरु महाराज जी कहते थे राजा रामचंद्र रानी सीता को परित्याग किया है, लेकिन राम सीता को परित्याग कभी नहीं किया। जैसे सीता वन में रहते वैसे रामचंद्र अपना जीवन भी वैसे बिताते थे। और बेचारी देखा जाता है कैसे भरत महाराज को क्या किसको प्रीति प्रेम किसको कहा जाता है। साधारण तो संसार में प्रेम जो कहता है उसमें हमारा सुख जो जिसमें हमारा सुख उसी को हम लोग मानते हैं प्रेम प्रीति।
लेकिन ये रामचरित्र में देखा जाता है भरत को कैसे, भरत एक राजा होने के लिए सबको तो दौड़ते हैं, लेकिन राजा भरत राजा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आके वन में आके रामचंद्र जी ने प्रार्थना किया है। प्रार्थना करते हुए उनको जो अपना अपना जो दिखाया, माने अपना अपना आर्गुमेंट जो दिखाया, उसमें राजा जनक को स्वीकार करना पड़ा था। हाँ यस, तुम राम तुम्हारा पास इसमें राम को इसमें पराजय है, राम को वापस जाना चाहिए। लेकिन एक ये बात भी है, राम तुम्हारा जिसके ऊपर प्रीति है, वो प्रीति जो व्यक्ति के ऊपर तुम्हारा, वो व्यक्ति को सुख क्या है, वो क्या चाहते हैं तुम पूछो। तुम्हारा तो तुम रामचंद्र वापस जाने से तुम्हारा सुख होगा, लेकिन तुम्हारा प्रीति जिसके ऊपर वो क्या चाहते हैं, उनको प्रीति किससे है वही देखना है। यही कहा जाता है हमारा कृष्ण गोपीलोक में हमारा ब्रज का प्रेम में ही देखा जाता है। कृष्ण का सुख के लिए गोपी लोग सब कुछ करने के तैयार है, अपना सुख के तनिक भी इच्छा नहीं है। इसी को कहता है प्रीति, प्रेम। ये जगत में तो ऐसे प्रेम नहीं होता है, इसी के लिए कहा गया है ये जगत का प्रेम नामक कोई चीज ही नहीं है, उसी को कहा जाता है काम। प्रीति एकमात्र स्पिरिचुअल वन में जो जहाँ वही प्रीति वर्तमान रहती है। विशेष करके राम का भगवान कभी कभी जगत में आते हैं, क्यों युग युग में आते हैं, इसके लिए परित्राण साधुना। परित्राण साधुना, साधु को क्या परित्राण करना है भाई? साधु जो सब समय हृदय में भगवान को बैठे हुए चलते हैं, उनको परित्राण करने का क्या कारण है? साधु मतलब है जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, उसी को साधु कहता है। हमारा चैतन्य चरितामृत में एक पैर मिलता है, एक पद मिलता है। भगवान कहता है गोविंद वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त का हृदय गोविंद विश्राम करते, क्यों? भक्त का हृदय में जागतिक कोई कामना वासना नहीं रहता है। कोई व्यक्ति अगर अपना विश्राम करना चाहते, वो जगह थोड़ा से शांतिपूर्ण होना चाहिए। ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा कथाबार्ता होने से वो जाएगा, आदमी को सुख से चैन से नींद नहीं आता है। तो भक्त का हृदय, उनको जागतिक कोई भावना, चिंता, चाहिदा नहीं है। वो केवल भगवान कैसे सुख मिले, भगवान को मैं क्या सेवा करके भगवान को सुख देंगे, ये जो कामना है, ये जो इच्छा है, इसी को नाम है भक्ति। जगत में हम लोग का दो चीज देखा जाता है, कर्म। कर्म जो हम लोग करते हैं, जिसको कर्म करने का फल क्या है? कर्म करने का फल है, मैं जिसके लिए करते हैं हमारा संसार के लिए, उनको सुखी करने के लिए, मैं भी सुखी होने के लिए। कर्म का उद्देश्य तो है जिस कर्म करने से हमारा संसार में सुख है, वही कर्म हम लोग करती हूँ। मैं सुख, मेरे भी सुख मिलती है, ऐसे कर्म मैं करती हूँ। तो भक्ति का उद्देश्य नहीं है, भक्त भी वही कर्म करते हैं। जैसे आप लोग के घर में रसोई बनाते हैं, घर में झाड़ू भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान को भक्त भी वही एक ही काम करते हैं, लेकिन उनके उद्देश्यों में कुछ विपरीत, कुछ चिंताधारा कुछ है। वो भगवान के लिए रसोई बनाते हैं, भगवान के लिए घर मंदिर सफाई करते, कर्म अलग भी करते, लेकिन कर्म का उद्देश्य जब भगवान के लिए, उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति माने सेवा करने का, व्यक्ति का नाम। क्यों ना हर जीव में तो सेवा करने का, प्रीति करने का, सब जीव में ये तो है ही है, लेकिन वो सेवा जब भगवान को भूलते हुए हम लोग ये माई संसार में जो हमारा फैमिली जो सोचते हैं, मैं फैमिली, इस फैमिली के साथ हमारा तो नित्य संबंध नहीं होते हुए हम लोग उन्हीं को मान लेते, तभी क्या हम लोग करना चाहिए? जरूर उन लोग को हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन मेरा संबंध जुड़ना है भगवान से। तो भगवान कौन है?
विशेष करके भगवान को अवतार मत्स्य कूर्म, अभी अभी 10 अवतार कीर्तन किया है। 10 अवतार मत्स्य कूर्म, वराह, नृसिंहदेव के परशुराम, तो 10 अवतार में 3 को परावस्था दिया है। ये विशेष विशेष हमारा डिवोशनल लाइन का टर्म्स है। परावस्था उसमें है रामचंद्र, नृसिंहदेव और कृष्ण। ये इसी के लिए हम लोग रामचंद्र चरित्र, जितना चरित्र रामचंद्र कितना तीनादपि सुनिचेन, महाप्रभु जो सिखाया हम लोग को जो उपदेश दिया, तीनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि मानो देनो। तो दूसरा को मान दो, अपना मान के आशा नहीं करो। तीनादपि ऐसे चलो, हम्बलनेस, दुनियादारी से कोई किसी को शत्रु ना चिंता करो, और सहन करने का शक्ति पे से भी ज़्यादा तुमको होना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम भक्त बनना चाहते हो तो भक्त का जीवन में एक 3-4 चीज बनना पड़ता है। ये 3 चीज, अगर 4 चीज ना होता है तो भक्त नहीं बन सकता है। विशेष करके किसी ने कोई जीवन में कोई कुछ आपको अपमान करे, कोई आपको मार भी दे, तो हमको सोचना पड़ेगा। हमारा गुरुवर को सिखाया, पूर्वजन्म में तुम इसके साथ कुछ ऐसे ही काम किया है, उसी का फलस्वरूप तुमको ऐसे अपमान, तुमको मार पिटाई हुआ था। इसके लिए तुम कोई ऐसे ना सोचो तुम्हारा कर्म तुम्हारा शत्रु। Your activity is your enemy. You don't think that they are my enemy. ऐसे ही करके जीवन में जब चलेगा सबसे प्रेम प्रीति। भरत महाराज का कैसे प्रीति अपना भाई बड़ा भैया को, लक्ष्मण का कैसे अपना छाया जैसे शैडो का मापी रखती, उनको तो कोई वो नहीं था, लेकिन वो बड़ा भैया को सेवा के लिए एकदम भैया को साथ गोद में 14 साल घूमा। और जब मेघनाथ को वध किया था, मेघनाथ को वध पीछे कारण था, मेघनाथ को वध ऐसे तैसे आदमी नहीं करेगा। उनको बढ़ता जो 14 साल खाया नहीं कुछ, जो स्त्री का मुख भी नहीं देखा है, जो नींद में ही मिल गया। 14 साल कोई ऐसे व्यक्ति होगा, सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, कोई महिला को मुख नहीं दर्शन करेगा, लेकिन लक्ष्मण ऐसे किया था। 14 साल वन में कभी खाया नहीं। तो तुम्हारा इंद्रजीत का मेघनाथ का स्त्री जब आके पूछा कि कैसे संभव हुआ लक्ष्मण को, जो प्रश्न उठाया लक्ष्मण बताया, हाँ हमने 14 साल जब तक वन में आया, हमारा भैया जब मुझे खाना खाने अपना प्रसाद खाने के बाद पत्ता देते थे, कहता ना हुई पकड़ो, कभी बोला नहीं खाने के लिए, तो हम तो पकड़ के उसके बाद जहाँ जहाँ जो बोन में हमारा हाथ उसको पेड़ के नीचे हमने गड्ढा करके उसको रखा है, हमने खाया नहीं कभी। और कभी सीता जी को हम मुख दर्शन ही नहीं किया। जब सीता जी का कुछ गहना, जब रावण उनको पकड़ के ले जा रहा था, गहना कुछ फेरा था, हनुमान को कुछ मिला, जब दिखाया राम तो पहचान दिया। लेकिन लक्ष्मण को जब पूछा, लक्ष्मण तुम इनको जानते हो? लक्ष्मण बोला भैया हम तो नहीं जानते, पैर का जो अंगूठी है इनको हम पहचानते। तो अभी ना कैसे भैया के लिए कैसे अपना जीवन त्याग किया। भरत महाराज भैया के लिए कैसे किया ना, अपना भैया जो बोला, राम बोला हमने तुम्हारा पास हमने पढ़ा शुरू हो गया, लेकिन एक बात है, हमारा पिता को जो वो है उन्होंने दिया है, उसके लिए आपको 14 साल वन में रहना पड़ेगा। हमने अयोध्या का राजा स्वीकार कर लिया, मैं राजा, लेकिन तुम हमारा रिप्रेजेंटेटिव होते, चले जाओ तुम वहाँ पूजा को पालन करो। आज भरत महाराज रोते रोते उनको पादुका माथा में धारण करके नंदिका में रहते हुए कैसे उनको जीवन बिताया, जैसे अपना बड़ा भैया। कभी माँ कौशल्या आके बताया हम रहना चाहते, कहता महारानी तुम्हारा कभी जब से उनको वन में सुना थे कौशल्या का ये था भेजने के लिए, कौशल्या बहुत जो मांगा था पिताजी से
ये 14 साल राम वन में जाए और भरत राजा बने। दशरथ महाराज इतना बोला कि भरत राजा हो क्यों 14 साल भरत को राम को वन में भेजना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। हम लोग का इंडिया में कोई रेती को नाम कोई कोई नहीं रखना चाहते, तो कोई कोई को बहुत घृणा करते हैं, ऐसे माँ है। लेकिन इसके पीछे एक कानून भी गुरुदेव दिखाते हैं। कहाँ से दिया है हमको पता नहीं है। गुरुदेव तुलसी रामायण से दिया है, मानो रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण का हमको पता नहीं है। गुरुदेव कहते थे राम जब छोटा थे ना, 3-4 साल बालों, तो उस समय राम को कोई ज्यादा आसक्ति था। भरत से भी राम को ज्यादा प्यार करते थे और राम भी माता कौशल्या से कोई से ज्यादा प्यार था। एक दिन राम माँ का गोदी में कोई का भवन में आते हुए उनको गोदी में बैठ गया। कहता है मैया आपसे कुछ हम मांग रहा हूँ, आप दोगे? तो कोई बोला बेटा तुम हमसे क्या मांगोगे, हमारा प्राण भी मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो राम जब बोला मैया देखो पिताजी जो मुझे रविराज सिंहासन में देंगे ना, देना चाहेंगे जिस दिन तुम पिताजी से तुम्हारा 2 वर तुम पिताजी को युद्ध में हेल्प किया था, उसी के लिए दशरथ महाराज तुमको 2 वर देने के लिए शपथ किया था। तुम उस समय तुमने नहीं लिया, तुमने बोला हमारा क्या वर लेने का क्या जरूरत है, क्या वो भी जरूरत है तो तब उस समय हम मांगेंगे। तो अभी तुम दोनों वर मांग लेना, जे भरत राजा होगा और रामचंद्र को 14 साल वन में जाना पड़ेगा। कोई बोला ये हमसे नहीं होगा, ये बिल्कुल हमसे नहीं, ये हम नहीं कर सकते। बार बार बोलने से भी जब राम समझाया देखो हम एक काम के लिए आया है, कितना औषध लोग को मानना है, मैं अवतार लिया है, ऐसे है, हमको बहुत काम करना है, तुम इसको स्वीकार करो, तुम हमारा काम का हमारा लीला में कुछ सहायता करो। तो लीला पर सहायता करो। वो कई ने जहर पी लिया, लेकिन पीछे जो कारण है कई राम के लिए ही, इसी के लिए कहता है प्रेम प्रीति का डेफिनेशन में कहता है जो अपना सुख का तनिक में चिंता नहीं रहते, जिसको प्रेम करता है, जिसको प्रीति है, उसके जो अच्छा लगता है उसी के लिए जो करते हैं उसी को प्रेम नाम दिया है। तो हमारा रामचरित को जो कथा है उतना तो मर्मांतिक, उतना तो करुण। राम कथा सुनते हुए ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है आँख से उनको पानी नहीं आया, इतना करुण लीला है। तभी बार बार इतना आकर्षणीय है ना, लीला भी बहुत आकर्षणीय है। बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते, बार बार देखते हैं। रामलीला का विशेष वैशिष्ट्य है। आप भगवान देखो कैसे भगवान होते हुए कैसे मनुष्य लीला का माफी किया है। कभी रामलीला में कुछ वैशिष्ट्य भाव भी है, जैसे कृष्ण लीला में माधुर्य में ढका हुआ है, रामलीला में कुछ भगवत्ता का परिचय भी है। तब भी मनुष्य वध लीला कैसे दिखाया, ये सीता जी जब हरण हो गया कैसे रोते रोते हाँ सीते, जो देखते हुए भी दुर्गा देव महादेव पत्नी सती देवी को मन में संदेह हो गया। एक दिन महादेव जा रहे थे तो सती देवी पूछा प्रभु आप कहाँ जा रहा है? कहता है परम राम को मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो सती देवी बोला प्रभु हम भी आपके साथ जा सकते हो? कहता आइए। तो आके जो सती देवी देखा राम एक एक पेड़ के नीचे हाँ सीते तुम कहाँ हो, हाँ सीते तुम कहाँ हो। तो महादेव उनको प्रणाम करते हुए जाने लगा। तो सती देवी बोला प्रभु एक परम ब्रह्म रामचंद्र? कहता है। तो सती देवी का मन में कुछ संदेह हो गया। गुरु का कथा में अगर किसी का संदेह होता है उनको कैसे पतन होता है? महादेव शंकर जी उनका गुरु है, बुद्धि भी है गुरु भी है, उनको कथा में संदेह हो गया।
कहता है हमको तो पता है सीता जी लंका में आए, अरे रामचंद्र भगवान होते उनको पता नहीं है, हार सीते करके रो रहा है इतना। तो जब शंकर जी जा रहा है, कहता है सती तुम हमारा साथ चलोगे? कहता है प्रभु हम थोड़ी देर आरो कुछ लीला देखने की इच्छा करते हैं। ये झूठ बात बोल दिया, संदेह हुआ वह झूठ बोला जी हमने कुछ लीला देखने के लिए इच्छा करती। तो अभी महादेव जब चला गया तो अपना सीता का रूप बना लिया सती देवी सीता का रूप बना के जहाँ जहाँ रामचंद्र हार सीते उनको सामने सीता का रूप धारण करके उसके सामने पहुँच जा रहा है। रामचंद्र देखते हुए ना देखा करते हुए दूसरा पैर के नीचे हार सीते कर रहा है। 3-4 दफे ऐसे करते करते आखिरी रामचंद्र बोला मैया आप महादेव तो बहुत देर चला गया, आप किस लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं? तब सती देवी को पता चला मैं क्या किया, हम इनको ऊपर हम संदेह किया। तो अब ये लज्जा मिटने में अभी महादेव चला जा रहा है। तो अभी जाके जब गया है तो महादेव पूछा सती तुमने कुछ परीक्षा किया है? कहता है ना प्रभु हमने परीक्षा नहीं किया है। तो महादेव पहले से उनको ध्यान योग में तो पता चला सती ने क्या किया। तो अपना जो सती देवी का आसन बाएं तरफ था वो आसन सामने कर दिया जैसे गुरु का करता है। क्यों नहीं हमारा माता जी को रूप धारण किया है। सती देवी का संदेह हो गया तो क्या होगा? तो हम लोग का क्या भगवान को साधारण लीला देखते हुए हम लोग कभी कभी गीता में इसी के कहता है कि जन्मों में वो दिव्य हमारा जन्म कर्म सभी दिव्य होते हुए लोग जानता है। तो कन्हैया चोर है, माखन चुराते हैं, रामचंद्र तो ऐसे लीला किया। ये सब हमको भगवान का प्रति हमारा श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, सेवा प्रवृत्ति होना चाहिए। गुरुदेव कितना सुंदर यहाँ मठ बनाया। आप लोग आइए, इन लोग का प्रोग्राम होता है इतवार का दिन के, तो वहाँ दोपहर में प्रसाद भी शाम को होता है ना, शाम को आइए प्रसाद खाने से भी आप लोग को कुछ सुकृति बनता है। देखिए भगवान को भजन करने के लिए कुछ इम्प्रेशन चाहिए, कुछ सुकृति चाहिए। अगर सुकृति ना हो कोई भगवान को भजन नहीं करेगा। न तो यहाँ मंदिर क्यों बना है? आप लोग आएंगे, आम जनता सब कोई आ सकते, आके ठाकुर जी को दर्शन करने से ही एक बार भी दर्शन करे आपको सुकृति बनता है, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। आपको जो मेटीरियल बैंक अकाउंट में रुपया रखा है एक दामड़ी भी आपको साथ नहीं जाएगा। देखिए भगवान को एक दिन दर्शन किया है, भगवान का कथा सुना है, भगवान का चरणामृत तो पिया है, भगवान का प्रसाद पाया, इसमें सुकृति। यही सुकृति जितना ज़्यादा होगा उसमें भगवान का भजन करने के लिए मन का इच्छा होता है। इसी के लिए आप लोग को सब अनुरोध है, और अभी कलयुग में आप लोग आओ, यहाँ पैसा देने के लिए आपको इच्छा हो तो कुछ सेवा के लिए दोगे, सेवा के लिए जो पैसा दोगे उसको बेनिफिट इन लोग को नहीं मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है। आपको स्पिरिचुअल बैंक में उसको चला गया, आप अगर $10 दोगे $10 बेनिफिट आपको बैंक बैलेंस हो गया। ये नहीं सोचो हमें बैंक यहाँ इतना रुपया दे इतना दौड़ा दिया, नहीं, वो तो आपके लिए। तो आप लोग आइए, और आपको एक कलियुग में चैतन्य महाप्रभु बताया आपको बहुत ज़्यादा नियम कानून उतना नहीं करना पड़ेगा, इतना ध्यान तपस्या योग ये सब नहीं करना पड़ेगा। योगो भी अभी कलियुग में हरे कृष्ण सब कोई बोलो हमारे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आप लोग दिन भर घर का काम करता है, कभी कभी सोने का टाइम कि मैंने हमने खत्म करा ओपन करे आलू का जो हमने तो अनाउंस होके, तो आप लोग सब कोई कभी ना कभी रात में सोने का समय कभी बोलते सोइए ना, दोपहर में जब सवेरे उठेगा हरे कृष्ण नाम करे। बहुत सिंपल नाम है, पैसा भी नहीं लगता, तो नाम करने में क्या क्यों? गौर प्रेमानंदे